जय श्री राधे। ब्रिजमंडल की घटना है। एक लड़की श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह बचपन से ही श्री कृष्ण का भजन किया करती थी और सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहती। प्रभु की भक्ति करते करते वह जवान हो गई। श्री कृष्ण की कृपा से उसका विवाह वृंदावन में हुआ और वह अपने ससुराल वृंदावन आ गई। एक बार वह अपने मायके गई और कुछ दिनों बाद उसका पति उसे लेने के लिए आया। वह अपने पति के साथ वृंदावन आ गई। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। यमुना के किनारे पर पहुंचकर उसके पति ने अपनी बैलगाड़ी रोकी और उससे कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं अभी यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं बैठ जाओ, मैं सामने ही हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर उसका पति यमुना में स्नान करने के लिए चला गया। वह लड़की वहीं बैठ गई। उसने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि वृंदावन उसकी ससुराल है। बैठे बैठे विचारों में खो गई और सोचने लगी, मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। फिर अपने मन में ही अनुमान लगाया, उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष होगी। मेरे पति की उम्र 20 वर्ष है, इसलिए श्री कृष्ण मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर हुए। अब तो वह ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई। ठीक है, आज से मैं तुम्हारी भाभी हुई और तुम मेरे देवर हुए। तभी क्या देखती है, एक 10-15 वर्ष का लड़का आया और उससे कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की सोचने लगी, मैं तो वृंदावन में नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, फिर ये मुझे भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। उसने घूंघट उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती उसका घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया तो उसने सारी बात बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। वह बोली, उसने मुझे मौका ही नहीं दिया, घूंघट उठाया, चेहरा देखा और तुरंत भाग गया। पति ने कहा, कोई बात नहीं, वृंदावन बहुत बड़ा है, किसी गली में खेलता मिल गया तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। वह तुम्हें जहां भी दिखे बस मुझे एक बार बता देना। फिर दोनों अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, बहू को आए बहुत दिन हो गए हैं, पर अब तक तुम बांके बिहारी के मंदिर नहीं गई। कल मंदिर जाकर बहू को दर्शन करा के ला। अगले दिन दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाया। उसे डर था कि कहीं कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। तभी उसका पति आगे आया और बोला, अरे बावली, बिहारी जी सामने है और तूने अब तक घूंघट नहीं उठाया। घूंघट नहीं उठाएगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने घूंघट उठाया और जैसे ही बांके बिहारी जी की ओर देखा तो क्या देखती है, बांके बिहारी जी की जगह वही बालक खड़ा मुस्कुरा रहा है। वह एकदम से चिल्लाई, सुनिए सुनिए, जल्दी आओ। पति पीछे से भागता हुआ आया और बोला, क्या हुआ। उसने कहा, वह लड़का मिल गया है जो उस दिन मुझे भाभी कहकर भागा था। पति ने पूछा, कहाँ है, मैं उसे भी देखता हूँ। वह ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, आपके सामने ही तो खड़ा है। और उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया। कहने लगा, तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा भाव है। मैं इतने दिनों से वृंदावन में रहता हूँ, परंतु मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए, परंतु तुम्हारे हृदय के भाव सच्चे थे जो ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दिए। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जो जिस भी भाव से उनको मानता है, प्रभु उसी भाव से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।